हिंदू धर्म में पति पत्नी के रिश्ते को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिसकी अपनी मर्यादा होती है। पति पत्नी में से अगर कोई एक व्यक्ति भी इस मर्यादा को पार करता है तो उसे पाप लगता है। इसके अलावा स्वर्ग लोक में मौजूद उसके पूर्वज भी उससे नाराज हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शादीशुदा व्यक्ति को केवल अपनी पत्नी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। अगर व्यक्ति किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उसे पाप लगता है और इसी पाप के फलस्वरूप मनुष्य का घर श्मशान से भी बदतर बन जाता है। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच विश्वास का डोर टूटकर बिखर जाता है वह घर नहीं रह जाता है। लेकिन आज हम आपको शास्त्रों में बताई गई एक कथा के माध्यम से उस एक परिस्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा भी केवल एक स्त्री से संबंध बना सकता है, साथ ही वह पाप का भागी भी नहीं बनता है। विष्णु जी के परम भक्त देवर्षि नारद मुनि एक बार मृत्यु के देवता यमराज के पास गए और उनसे कहा कि हे यमराज, आप तो नरक और मृत्यु के स्वामी हैं। आप व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड और फल देते हैं, लेकिन आज मैं आपके पास एक सवाल लेकर आया हूँ। इसके बाद देवर्षि नारद मुनि यमराज से कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार एक पुरुष को केवल एक स्त्री के साथ ही शादी करनी चाहिए और उससे ही संबंध बनाने चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग अनेक विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, तो क्या ये पाप है? क्या इसकी वजह से उस व्यक्ति को मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं? कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देव ऋषि नारद मुनि के प्रश्न का जवाब देते हुए यमराज कहते हैं कि हे नारद, मानव जीवन के कल्याण के लिए आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। निश्चित ही कोई पुरुष अपने पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री से संबंध बना सकता है, पर वह संबंध शास्त्र सम्मत हो। इसके बाद यमराज कहते हैं कि हे नारद, किसी पुरुष का दूसरी स्त्री से संबंध बनाने से पहले उसे उस स्त्री से विवाह करना पड़ेगा। विवाह तभी पाप रहित होगा जब वह विवाह उस पुरुष के पहली पत्नी के रजामंदी से हो। अगर पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने की इजाजत देती है तो ऐसे में व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है और वह दूसरी स्त्री होगी जिससे संभोग करने पर उसे पाप नहीं लगेगा। परंतु दूसरा विवाह भी धर्म सम्मत होना चाहिए। केवल नई स्त्री से संभोग हेतु विवाह करना तो पाप ही है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी पुरुष को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की इजाजत देती है ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके और उनका वंश आगे बढ़ सके, तो इस परिस्थिति में व्यक्ति को दूसरी शादी करने में पाप नहीं लगता है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्ञानी उल्लू को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।